डीजल का भाव हो, रसोई गैस का भाव हो, रासायनिक खाद का भाव, वो सब लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा जो काम हो रहा है कि एयरपोर्ट में पहले सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार लगाती है, फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है। अब 75 रेलवे स्टेशन को चिन्हांकित किए हैं, उसके बिल्कुल चकाचक करेंगे, पूरा पैसा लगाएंगे सरकार, केंद्र सरकार पैसा लगाएगी, उसके बाद उसको फिर नीलामी होगी। तो ये हुआ गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है कि आम जनता की जेब में पैसे डालना। कैसे आम जनता जो मेहनतकश लोग हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए, उसकी राशि कैसे बढ़े, उसकी इनकम कैसे बढ़े, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हमारे लघु उपज के जो संग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम। तो एक प्रकार से आम जनता की समृद्धि की तरफ ले जाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल जिसमें जेब से पैसा निकालना। भगवान कृष्ण में भी आरंग आए हुए। हाँ तो आरंग नाम ही पढ़ा भाई, आरंग क्यों पढ़ा? थोड़ा पढ़ो उसको, पौराणिक कथा महाराज जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, समझ गए ना। उसमें कुछ आरंग में कृष्ण जी के नाम से करने वाले हैं क्या? अच्छा, वो कृष्ण कुंड तो अभी जन्माष्टमी के दिन हर जगह भूमि पूजन करेंगे, हर नगरीय क्षेत्र में, सभी नगरीय निकाय में। हाँ, सभी नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज हम बना रहे हैं। राजन ने तारीफ की है, गौठानों का भी निरीक्षण किया और बॉटम अप अप्रोच बताया है। सुराजी ग्राम योजना भी जो आप लोगों ने शुरू की है, नरवा दरवा गुरवा बाड़ी, इनको जो डेवलप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो विकास के जो सबसे बड़े घटक है वो पानी है, जल है। जल यदि जंगल में है तो आपके जंगल के में मृदा में नमी भी आएगी, हरियाली भी होगी, पेड़ पौधे भी होंगे और पशु पक्षी भी होगा। तो सबके लिए यदि गांव में वो आप वाटर चार्जिंग करते हैं तो खेतों तक पानी पहुंचेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी, निस्तार की व्यवस्था होगी। शहर में विकास के रास्ते खुलेंगे। जहाँ पानी नहीं है वहाँ विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहला घटक तो पानी। तो इसीलिए हमारे जो नरवा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम 12,000 नाला को वाटर चार्जिंग काम कर रहे हैं। दूसरा, ज़मीन की जो गौठान, जो हमारी योजना है, गौठान के माध्यम से ज़मीन आरक्षित कर लिया। अब रिपा के माध्यम से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो उससे यदि कोई नया व्यक्ति है, यदि कोई रोजगार उद्योग धंधा छोटा मोटा लगाना चाहता है तो उसको ज़मीन चाहिए, उसके पानी की व्यवस्था चाहिए, उसे घेरा चाहिए, उसे बिजली चाहिए, उसे लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जो गौठान के साथ ही बनेगा उसमें उपलब्ध हो रहा है। तो ये नरवा गरवा हो गया। और घुरवा और बाड़ी तो वर्मी कंपोस्ट तो बन ही रहा है, और बाड़ी के माध्यम से वहीं गौठान के बगल में बाड़ी भी उपलब्ध करा रहे हैं भूमिहीन लोगों को, सब्जियां भी उत्पादन हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए उन्होंने, जो रघुराजन जी ने जो कहा, तो बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो जानते हैं, और जो हमारा अप्रोच है उसके उन्होंने प्रशंसा की। और जब बड़े लोग आके कोई अपना काम देखे और उसके बाद वो सुझाव दे या प्रशंसा करे तो आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। ये मोदी जी की किताब मोदी एक ग्रेड करके है, इसको लेकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक रूप से मुझे जानकारी नहीं भेज देना यार। देश की अर्थव्यवस्था लगातार डगमगाती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या लगता है? इसी को तो रोकने की कोशिश करना चाहिए भारत सरकार को। तो वो तो दूसरा काम में लगी हुई है। सर, रघुराम राजन ने सर झारखंड में भी अब सर राजनीतिक संकट गहरा रहा है सर। झारखंड में क्या स्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार? वो तो लगातार, मैं पहले ही बोलता था, ये ईडी, आईटी, सीबीआई है, वो लगातार जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका उदाहरण अभी आप देखें कि झारखंड में किस प्रकार से हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसी उड़ाते हैं। उनका उद्देश्य यही है। यदि वो छापा डालते हैं वहाँ तक कोई बात नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये बताओ उसका नाम लो। मैंने विधानसभा में बात कही, ये मतलब वो मेलाफाइड इंटरेस्ट लेके आते हैं, वो ज़्यादा घातक है। ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ अपील करेंगे क्या? हड़ताल के बजाय बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ
फिर से तो एक बार बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पे। एलिगेशन लगा रहे हैं कि किसी भी अधिकारियों ने कर्मचारी संघ के साथ बात करने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद उन्होंने कल आदेश की कॉपी भी फाड़ी है, जिस आदेश में लिखा था कि चलो मुझे पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। सर वो अब थोड़ी बारिश तो थोड़ा सा, इसके बाद बरसात में भी सब क्या है कि किसान है, मजदूर है, सब खेतों में है, और मैं जाऊंगा तो वो अपने काम छोड़ के आएंगे, तो ये अच्छा नहीं है ना। वो थोड़ा सा फ्री हो जाएं वो लोग, खेती किसानी से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद हम फिर से करेंगे। थैंक यू। भ्रष्टाचार को लेकर भी एक अभियान चलने वाले थे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिवरीनारायण के दौरे पर हैं और वहां रवाना होने से पहले वे मीडिया से मुखातिब हुए। तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ मॉडल, गुजरात मॉडल, कई महत्वपूर्ण जो विषय हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी राय दी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।